बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज के इंटरव्यू के अंदर, मैं बिलाशुबा उनके लिए आयरन लेडी का टाइटल यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि चलें, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या अचीव किया है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने किस डिटर्मिनेशन और स्ट्रगल के साथ और किन नामसाइद हालात के बावजूद उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से इर्सा अख्तर जो हैं, जो आज की हमारी मेहमान हैं, वो एज ए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस सेलेक्ट हुई। इनका लाहौर रीजन के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर जो था वो नंबर 11वां था, और फीमेल के अंदर ये मेरिट लिस्ट में पहले नंबर के ऊपर थी। इर्सा अख्तर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। और आपको आज के इंटरव्यू के अंदर हम वार्मली वेलकम करते हैं, और बहुत सारी नेक दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आपके फ्यूचर करियर को लेके और आपकी आने वाली कामयाबियों को लेके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है इरसा, आपकी सिलेक्शन जो है वो लाहौर रीजन से हुई, और आपने जो जी है सर। पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं बीएस इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। इज दैट सो? जी सर, आई वाज सेकंड टॉपर ऑफ माय बैच। ठीक हो गया। अच्छा इरसा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी जब आप इंटरव्यू के लिए गई, बैच 7 में आपका इंटरव्यू था, जब आप इंटरव्यू के लिए गई तो पैनल के अंदर कितने लोग थे? और अगर आप उन लोगों के, उन पैनलिस्ट के नाम्स को रिकॉल कर सकें तो हमारे लिए उस कंपोजिशन को, और जो आपके दूसरे एस्पिरेंट्स आने वाले टाइम में आएंगे, उनके लिए उस कंपोजिशन को समझना और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करना, प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। जी सर। सर मेरे पैनल में 3 लोग थे जो पीपीएससी मेंबर थे मेरे, वो सर अब्दुल जब्बार शहीन साहब थे। इसके साथ एक एसपी थे, एसपी आसिम थे। एक रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज का नाम सर मुझे नहीं याद नहीं है, मुझे तब भी नहीं पता था उनका नाम क्या है। तो 3 मेंबर्स का मेरा पैनल था और तीनों ही मेल थे। ठीक है। अच्छा, इरसा, मैं थोड़ा सा आपसे, इससे पहले कि हम फर्दर इंटरव्यू की तरफ चलें, हम अपने इंटरव्यू को की कॉम्पोजिशन 3 कॉम्पोजिशंस में लेके चलेंगे, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यू इसी कॉम्पोजिशन के साथ चलते हैं। आपकी डिग्री से रिलेटेड नॉर्मली सवाल किए जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कैसा लगता है कि आपके वालिद तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे कि वो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ड्राइवर हैं, और उन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ आपको इस मुकाम तक लेके आने में अपना रोल, आपके वालिद तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे इस हवाले से। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैं बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक ड्राइवर हैं प्राइवेट कंपनी में, जैसा कि आपने बताया अभी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, हमें पढ़ाया, लिखाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब में मैं अपीयर हुई। इट वाज़ आल्सो एन अचीवमेंट। तो ये सारा क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स ने इतनी स्ट्रगल किया, इतना कॉन्फिडेंस मुझे दिया कि मैं ये सब कर सकूँ, सारा उनकी वजह से ही है। ठीक है, गुड। मुझे भी लगता है कि आपके वालिद बिलाशुबा एक प्राउड फादर होंगे। और आपको कैसा लगता है कि बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे क्राइसिस थे, और फाइनली यू मेड इट हैपन, तो आपको कैसा फील होता है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड। अब मैं ब्लेस्ड बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, लेकिन ये ब्लेसिंग इस तरह नहीं था कि मुझे थाली में रख के किसी ने दे दिया। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसके लिए। अपनी एजुकेशन के साथ-साथ मैं साथ-साथ जॉब करती रही हूँ। अपना जितना भी मेरा एजुकेशन का एक्सपेंस आता था, वो मैंने खुद उठाया। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एक प्राइवेट ड्राइवर हैं, तो आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में एक ड्राइवर की कितनी सैलरी हो सकती है। तो वहाँ उसके लिए एक यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाना
बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे, क्योंकि अपने घर में बड़े थे, तो मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिया। अब बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इरसा थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका इंटरव्यू भी जो यूजुअल तरीका होता है कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो क्या आपका इंटरव्यू भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और उसमें कुछ ऐसी कुछ अनयूजुअल चीज़ थी या रूटीन का इंटरव्यू था जैसे होता है? रूटीन का इंट्रोडक्शन जी था? सर, सर मेरे इंटरव्यू में थोड़ी-सी अनयूजुअल चीज़ ये थी कि जब मैं रूम में एंटर हुई, तो जब मैंने उनको सलाम किया, तो उन्होंने मुझसे जो पहला क्वेश्चन किया वो मेरा इंट्रो नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इट्सा आप इतनी फिज़िकली इतनी वीक नज़र आती हैं, तो अगर आपको एसएचओ आप लग जाती हैं, तो आप सारे मैटर्स को कैसे इतना, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट है, तो आप कैसे डील करेंगी? फिर उनको मैंने इस पर आंसर किया कि सर फिज़िकली हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसके अंदर कितनी उसकी इम्यूनिटी है, वो काम कितना कर सकता है। फिर इस पर उन्होंने मुझे स्माइल पास की और फिर इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहा कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है। अच्छा इरसा, हम थोड़ा-सा हम एक कंपोज़िशन बना लेते हैं इंटरव्यू की, ताकि हमें हमारे लिए उसको मैनेज करना और आपके लिए भी उसको रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाए। हर एक एस्पिरेंट से, हर एक जो बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू के लिए, उससे जो उसकी डिग्री होती है, जो उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में सवाल किए जाते हैं। तो क्या आपसे सवाल किए गए और क्या सवाल ज़्यादा थे या कम थे? और वो सवाल क्या थे? अगर इफ यू कुड रिकॉल सम ऑफ देम? जी सर, बिल्कुल। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मस्ट होते हैं और क्योंकि मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, तो मुझसे तकरीबन 8 से 10 सवाल हुए मेरी डिग्री से रिलेटेड। और इस तरह था कि अगर एक टॉपिक में उनका इंटरेस्ट है, जैसे एक उनको टॉपिक मिल गया, तो उसी में से ही आपसे क्वेश्चंस वो स्टार्ट कर देंगे और उसी टॉपिक को लेके ही आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक उन्होंने चूज़ किया था, जो पैनलिस्ट थे मेरे, जो पीपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने लिक्विडिटी को चूज़ किया था और फिर लिक्विडिटी को लेके ही उन्होंने मुझसे फर्दर एटलीस्ट 8 टू 10 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए थे, जो कि ठीक लिक्विडिटी है। से रिलेटेड ही थे। कैन यू रिकॉल अ फ्यू ऑफ देम? यस सर, आई कैन रिकॉल। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, वो मैंने उनको बताया लिक्विडिटी क्या होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा लिक्विड एसिड क्या होता है, तो वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे मनी से रिलेटेड पूछा कि आप हॉट मनी और ब्लैक मनी में डिफरेंस बताएं, वो मैंने हॉट उनको मनी, बताया। हॉट मनी एंड ब्लैक मनी। जी सॉरी सर। मतलब आप कह रही हैं उन्होंने पूछा कि हॉट मनी और ब्लैक मनी क्या होती है? इज़ दैट सो? जी 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 सर, हॉट मनी और ब्लैक मनी। ठीक है, सही है। तो ये हॉट मनी वैसे क्या होती है? ये शायद मेरे लिए भी नहीं है, मैंने भी पहली दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी सुनी है। सर असल में हॉट मनी का मुझे नहीं पता था। ब्लैक मनी मैंने उनको बताया सर, इलीगल वे से जो मनी आती है। फिर हॉट मनी का जो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब थे, ही वाज सो नाइस। बहुत उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया इंटरव्यू में। हुँ, उन्होंने टेबल पे कप रखा था, उन्होंने मुझे तब भी समझाया एग्जाम्पल देके कि इट्स ये आपके पास टेबल पे कप रखा हुआ है, इसके अंदर चाय हम गरम पीते हैं। मैंने कहा जी सर। देन ही सेड कि हम एक सिप लेते हैं फिर हम इसको रख देते हैं, एक सिप लेते हैं फिर हमको इसको रख देते हैं। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा हॉट मनी भी इसी तरह की होती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं, यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं। मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने मुझे कहा आपने फर्दर जाके इसको सर्च करना। आई सेड श्योर सर, आई विल सर्च अबाउट इट। तो आपने सर्च किया था या नहीं किया था? नहीं सर, मुझे खुशी इतनी थी इंटरव्यू देने के बाद, मैंने कहा कि बस अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, आपने शायद आप डिस्कस कह रही थी कि शायद एसपी साहब ने आपसे परचेज़िंग पावर पैरिटी के बारे में भी बात की। जी, जी सर, उन्होंने मुझसे पहला जो क्वेश्चन पूछा वो परचेज़िंग पावर पैरिटी का था। वो मैंने उनको बड़े अच्छे से समझाया एग्ज़ाम्पल देके। उन्होंने कहा एग्ज़ाम्पल दें। तो एग्ज़ाम्पल दी कि सर परचेज़िंग पावर पैरिटी
इज समथिंग। अगर किसी चीज़ की पाकिस्तान में हम प्राइस देख रहे हैं और उसी चीज़ की प्राइस हम अमेरिका में देख रहे हैं, उन दोनों को फिर हम कंपेयर करें तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। फिर उन्होंने कहा ठीक ठीक है। फिर फर्दर बेहतर। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए 3-4। ठीक है, लेकिन वो चूंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम, तो आप बता रही थी कि आपको रिकॉल करने में तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो कौन कौन से सवाल थे, क्योंकि सवाल काफी सारे थे इकोनॉमिक्स आपकी डिग्री से रिलेटेड जो है। जी सर, वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे कुछ-कुछ याद हैं। जी एक उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि पाकिस्तान में डाइवोर्स का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ठीक है। इसकी आप क्या रीज़न समझती हैं? वो मैंने उनको बताया कि सर, अगर आप मेरा परसेप्शन जानना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग ठीक है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं थोड़ी-सी भी बात को। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी चले, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो। ठीक है, बेहतर। ठीक है। अच्छा, इट्स नॉर्मली आपसे जब सवाल किया जाता है, तो आपसे सवाल आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड भी सवाल किया जाता है। तो जी, जी आपसे भी सर। क्या आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बिहेवियर से रिलेटेड सवाल किए गए थे? और इसका मकसद तो यही होता है कि जिस बंदे का आप इंटरव्यू कह रहे हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी को गेज कर सकें। तो अगर जी पूछे गए सर। तो कैन यू रिकॉल फ्यू ऑफ देम, कि कौन से सवाल पूछे गए आपसे? सर, एसपी साहब ने मुझसे पूछे कि एड्स आप अपनी हमें 3 स्ट्रेंथ बताएँ और 3 वीकनेसेस बताएँ। फिर मैंने उनको अपनी वीकनेसेस बताई कि सर, ओवरथिंकिंग मेरी वीकनेस है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा फर्दर बताएँ क्या आपकी वीकनेस है? फिर मैंने उनको कहा सर, इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न है। हुँ, फिर कहते व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न? तो फिर मैंने उनको कहा सर, इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न इस तरह से है कि जो 3 टाइम का खाना हमने खाना होता है, वो मैं मिस कर देती हूँ। जैसे सुबह का ठीक। नाश्ता हमें 8 बजे कर लेना चाहिए, तो वो सुबह जब 11-12 बजे होती है तो नाश्ता भी 2 बजे तक होता है। फिर इस पे हुँ, जो मेरे मेंबर थे, जो पीपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने इंटरप्ट किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह ही करती हो, तभी आपकी सेहत से भी लग रहा है देख के ना कि आप इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न है आपका। उस पे फिर मैंने ठीक थोड़ी स्माइल की, फिर उन्होंने भी थोड़ी स्माइल की। फिर ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप तीसरी वीकनेस बताएँ अपनी। फिर मैंने उनको हाँ, बताया कि सर, इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है, कि रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना। फाइन। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप स्ट्रेंथ बताएँ अपनी। स्ट्रेंथ फिर मैंने बताई उनकी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। स्ट्रेंथ आपको पता है इंसान के पास बहुत ज़्यादा इंसान बताना चाहे तो होती हैं। और 2 और मैंने बताई थी उन्हें, वो अब मुझे याद नहीं मैंने क्या बताई थी। ओके, ओके। अच्छा, इरसा, नॉर्मली जो भी इंटरव्यू के लिए आता है यूपीएससी के लिए, जनरली, और सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए पर्टिकुलरली, तो उससे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी बात की जाती है। तो क्या आपसे भी जी बात सर, की? बिल्कुल। जी, और जी, जी किस सर, तरह की? मुझसे भी पूछा। जी, जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने मुझसे पूछा, जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स या करंट अफेयर्स हम कहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्योंकि इंटरनेट का एरा, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गया, ही आस्क्ड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल विलेज? ये जो दुनिया है हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गया, तो इससे आपको क्या लगता है? फिर टेबल पे उनका मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने उनको कहा सर ये आपका मोबाइल रखा हुआ है, इस पे अगर आप कुछ भी दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने किसी से बात करनी हो, कोई आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी करनी हो, कोई मैच देखना हो, तो यू कैन डू इट जस्ट बाय वन क्लिक, कि आप एक क्लिक करें, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये इससे हम कहते हैं कि दुनिया वो ग्लोबल विलेज बन गई है। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा इट्स आप कहाँ रहती हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं इस एरिया में रहती हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा उस वहाँ पे आपके पास एक नहर है, बीआरबी नहर। ठीक मैंने है। कहा जी सर, बीआरबी नहर। कहते अच्छा बताएं बीआरबी का क्या मतलब है? वो मुझे याद था, मैं पढ़ के गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा, मैं थोड़ा सोचा, मैंने कहा सर आई थिंक बम्बा वाली। फिर जो मेंबर थे उन्होंने फिर मुझे रिलैक्स किया। उन्होंने कहा अच्छा। जी, जी सोचिए, आप आपको याद आ रहा है, आप कर लेंगी याद। ठीक है। उसके उन्होंने मुझे कहा सर उसके पास एक गाँव है, उसी गाँव के नाम पे वो केनाल है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा सर मुझे नहीं याद आ रहा।
फिर जो मैम पीपीएससी के मेंबर थे उन्होंने मुझे कहा फिर से कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने मुझसे पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, कुछ ठीक है। फील्ड से रिलेटेड। उन्होंने मुझसे कहा अच्छा अब आप सीसीपीओ जो है उनका नाम बताया। ठीक वो है। मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने आईजी पंजाब का नाम पूछा, वो भी मैंने बता दिया। और भी उन्होंने पुलिस से रिलेटेड मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही थे। ठीक है। आई थिंक तब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कोई आर्टिकल पूछा था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या पूछा था, लेकिन उन्होंने ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा था मुझसे। ठीक है। और आप कह रही थी कि शायद उस टाइम के ऊपर जो कराची के अंदर जो चाइनीज पे अटैक हुआ था और वो किसी कोच लेडी ने किया और जी उसके बारे में सर, कर रही थी। वो फिर जब मुझे पीपीएससी मेंबर की तरफ उन्होंने दोबारा अब्दुल जब्बार शीन साहब की तरफ दोबारा रेफर किया, फिर उन्होंने मुझसे पहले तो मेरी डिग्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे, काफी ज्यादा ना, फिर जैसे मैंने बताया 8-10। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा इट्स आप न्यूज देखती हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पता हो। मैंने कहा जी सर, मैं रात की 9 बजे की जो न्यूज बुलेटिन होती है वो देखती हूँ। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, उन्होंने एक नाम लिया मुझसे, एक लेडी का, उनका नाम शरीन अब्बू शरीन अब्बू कोहला था, वो पूछा उन्होंने मुझसे। तो ठीक है। मैंने कहा सर इनका नाम नहीं मैंने सुना हुआ। फिर उन्होंने एक और नाम मुझसे लिया, वो नाम उस लेडी का था। उस दौरान कराची में चाइनीज की एक वैन थी यूनिवर्सिटी के बाहर, उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ था, वो एक फीमेल ने किया था। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, तो उस पर मैंने कहा कि सर ये जो लेडी है बलोच, उसके नाम में था, बलोच था उसका कुछ नाम, वो जो ठीक है। है सर उसने ब्लास्ट किया कराची में कहते। और दूसरा जो शीरी अबू कहला है उसका नाम बताएं, उसने क्या ठीक किया। है। शीरी अबू अखला। अकला, जी सर, शीरी अबू अकला, वो मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने बताया मुझे कि ये न्यूज एंकर है हम्म। और फलस्तीन में इसको इसराइल के जो आते हैं सोल्जर्स उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। हम्म। तो उस पर मैंने कहा सर जी ये मुझे नहीं पता था। ठीक है। फिर वेरी यहाँ पे सर इतना ही, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू में आपके पैनलिस्ट थे वो बड़े कर्टियस थे और बड़ा कैंडिड माहौल के अंदर आपका इंटरव्यू हुआ। जी जी सर, बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स रही। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ही जब पूछा ना मुझसे एंटर होते साथ ही कि आप इतनी वीक हैं और आपको हम लगा दें, वहीं से मैं बहुत रिलैक्स हो गई। ठीक है। तो उन्होंने बल्कि आपको बड़ा पैम्पर भी किया और आपसे जो आपके इंटरव्यू का एंड था वो बहुत अच्छा था। अगर आप वो शेयर कर सकें जी अपने जी बाकी। श्योर सर। जी। जी सर, इंटरव्यू मेरा यहीं पे एंड हुआ जब मैं अपनी सीट से उन्होंने कहा थैंक यू। फिर मैं अपनी सीट से जब खड़ी हुई तो तब उन्होंने मुझे आवाज़ दी, जो अब्दुल जब्बार शीन साहब थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हुए फाइल की तरफ, इट्सा। मैंने कहा जी सर, इट्सा आपने सीएसएस करना है लाजमी। फिर उस पर मैंने थोड़ी स्माइल की और मैंने कहा श्योर सर, इंशाल्लाह आई विल डू इट। फिर यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ और फिर मैं बाहर आ इरसा, गई। अब हम आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए एक जो एक ट्विस्ट है कि आपने फिर बाद में आपकी सिलेक्शन एज ए लेक्चरर इकोनॉमिक्स भी हो गई और आपने जी उसको सर। ज्वाइन कर लिया और आपने उसको प्रेफर किया सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के ऊपर। जी सर। आपने ऐसा क्यों किया? आपने इसकी इंस्पिरेशन जो है वो जो आपको इंटरव्यू के एंड के ऊपर जो सजेशन दी गई थी उसी को फॉलो करते हुए तो नहीं की या कोई और रीजन थी? जी जी सर, असल में दोनों फील्ड्स ही बहुत अच्छी हैं, पंजाब पुलिस और लेक्चरशिप। लेकिन लेक्चरशिप मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि सीएसएस, जैसे मैंने कहा कि मैं सीएसएस करना चाहती हूँ पीएमएस की तरफ, तो लेक्चरशिप में मेरे पास टाइम ज़रा मैनेज हो जाएगा, मैं अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से टाइम दे सकती थी, इसलिए बिल्कुल मैंने ऐसे लेक्चरशिप को ज्वाइन किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इरसा, आप आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आपके इंटरव्यू और भी फीमेल्स देखेंगी जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के लिए एस्पायर करना चाहेंगी, नई सीट्स आ भी रही हैं। तो आप उनको के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप, आपको ये एक टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप आप उनको शेयर करना चाहें, जो उनकी सिलेक्शन के अंदर एक बड़ा प्रीमियर रोल प्ले कर सकती हैं आपके टिप, वो अगर टिप आप शेयर कर सकें काइंडली। जी सर श्योर। मुझे
जितना मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू से सर, मैं ये शेयर करना चाहूँगी, ये जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो लड़की है उसको स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहिए। जब वो इंटरव्यू देने जा रही है, तो अगर वो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रही है तो उसमें नज़र आए कि वो सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर है। ठीक है। मतलब आप ये कह रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लेडी नज़र आनी चाहिए। जी, जी सर, उसको स्ट्रॉन्ग लेडी नज़र आना चाहिए। उसको जैसे बोलने से मैंने पहले उसके जो अपीयरेंस हो, उसको देख के लगे कि जी, ये सब इंस्पेक्टर हो सकती है, ये नज़र आती है सब इंस्पेक्टर। फाइन, बेहतर हो गया। इसका मतलब है कि मैंने जो इंटरव्यू के शुरू में आपके लिए वर्ड यूज़ किया था आयरन लेडी, वो मैंने ठीक वर्ड यूज़ किया था। सॉरी सर, आप दोबारा बता मैंने सकते कहा हैं? मैंने कहा जो मैंने इंटरव्यू में फिर आपके लिए जो वर्ड यूज़ किया था आयरन लेडी का, वो फिर मैंने ठीक वर्ड यूज़ किया था। लेडी। आयरन लेडी, आयरन लेडी। सॉरी सर, मुझे अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, मैंने कहा मैंने आपके लिए शुरू में आयरन लेडी का वर्ड यूज़ किया था ना, तो फिर मैंने ठीक यूज़ किया था। जी, 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 जी सर, आयरन लेडी। जो सब इंस्पेक्टर है उसको आयरन लेडी होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। इरसा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी भी फीमेल्स हैं, जो थोड़ी-सी मुश्किल फ़ेज़ लाइफ़ की मुश्किल फ़ेज़ से या स्ट्रगलिंग फ़ेज़ से गुज़र रही हैं, वो ज़रूर आपसे इंस्पिरेशन लेंगी और जी सर। अपनी डिटर्मिनेशन, अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन की बेस के ऊपर वो लाइफ़ में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगी और बड़ी-बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह करेंगी। आपके टाइम का जी बहुत सर। शुक्रिया और बहुत सर, सारी लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लास्ट के जी, जी, जी। जो देखने वाले हैं उनके लिए, कि इन सारे जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सर अली का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इन्होंने मुझे बहुत, आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया और वो वाली टिप्स इंटरव्यू में जाकर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में, बल्कि जब मेरा लेक्चरर का इंटरव्यू था, उन टिप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और शायद यही रीज़न थी कि उन टिप्स की वजह से मैं सेलेक्ट हुई। ऐसा आपके जो वर्ड्स हैं ये मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और मेरी बस ये एफर्ट है कि हर बंदे को पाकिस्तान को बदलने के लिए थोड़ा-थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए। तो मैंने अपने हिस्से का रोल प्ले किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब एज़ ए लेक्चरर, और अल्लाह ताला अगर आपको सीएसपी बनाता है और आपको मज़ीद इज़्ज़त देता है, तो आप भी पाकिस्तान को जाके सर्व करेंगी और हम थोड़ा-थोड़ा जी मिल सर, के अपना इंशाल्लाह। ठीक है? ऐसा जी आपके सर, टाइम का इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी सर।